गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। चलो स्टार्ट करें अब। मेरी आप सब म्यूट कर लो। मैं सुनाऊंगी। मुझे गाना नहीं आता बट अच्छा मैंने तो याद भी नहीं किया। ओके। ठीक ठीक ओके। चलो आइडेंटिटी सुनाओ फिर गा के। मैं भी सुना दूं। ए प्लस बी होल स्क्वायर ऐसे गा के सुना दूं। अच्छा ओके। चलो गरिमा आप सुनाओ आइडेंटिटीज जो हमने चार की हैं अभी तक। लो तो अब तक तो याद हो जानी चाहिए। अच्छा किसको याद है? बोलो। हाँ चारों बोल दो। एक्स प्लस बी। हाँ वेरी गुड। आपने इसकी एप्लीकेशंस भी कर ली थी। इन आइडेंटिटीज पे जो बेस्ड क्वेश्चंस थे वो भी कर लिए थे। थोड़े से हम नंबर्स वाले। हाँ लास्ट आइडेंटिटी एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट में इंटू एक्स प्लस ए बी। कल नहीं आए थे आप? ए प्लस बी इंटू फिर बेटा वो सुन लिया करो ना ऑडियो। एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी ए बी। अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। 102 इंटू 106। अच्छा इसके भी पहले छोटे सम्स करवाऊं आपको। आप करो 12 इंटू 16। तो 12 को हम लिख सकते हैं 10 प्लस 2 एक ब्रैकेट में इंटू 10 प्लस 6 16। ठीक है 12 इंटू 16 सॉल्व करना है अगर हमने। तो 12 को हम 10 प्लस 2 लिख सकते हैं 16 को 10 प्लस 6। तो ये हमारी यहाँ पे x हो गया 10 और a हो गया 2 और b हो गया 6। अब वही आइडेंटिटी लगेगी। पहले 10 होल स्क्वायर प्लस दूसरा नंबर है 2 और 6 2 प्लस 6 ब्रैकेट में इंटू 10 प्लस 2 इंटू 6। तो ये बन गया 100। 10 का स्क्वायर लिया 100 हो गया। 6 प्लस 2 8 8 इंटू 10 इज 80 प्लस 2 6 आर 12। अब ये इन तीनों को ऐड कर दो 100 में 80 ऐड करो तो 180 प्लस 12 करो तो 192 आंसर। समझ आया? मैं दोबारा से बता देती हूँ। 12 इंटू 16 हम डायरेक्ट नहीं मल्टीप्लाई कर रहे इस पे आइडेंटिटी लगा के। क्योंकि अभी मैंने इसीलिए छोटी फिगर ली है। जब बड़ी फिगर होगी फिर आपको समझ आएगा भी इजी हो जाता है फॉर्मूला लगा के। वैसे तो चाहे 12 को 16 से मल्टीप्लाई कर दो सीधा ही आ जाएगा। बट हम इस पे आइडेंटिटी लगाने वाले हैं। तो हम इसको 12 को लिखेंगे 10 प्लस 2। 10 प्लस 2 12 होता है और 10 प्लस 6 16। इसमें 10 10 सेम रहेगा। 10 x की जगह आ गया और a की जगह 2 और b की जगह 6। तो ये x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी आइडेंटिटी बन गई। उसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्र प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो अब जो जो x है 10 स्क्र हो गया x की जगह x स्क्र की जगह 10 स्क्र प्लस 2 प्लस 6 ब्रैकेट में इंटू 10 प्लस 2 इंटू 6। इसको सॉल्व कर लो। 10 स्क्र इज 100 प्लस 2 और 6 8 8 इंटू 10 80 और प्लस 2 6 आर 12। अब इन तीनों को ऐड कर दो तो 192 इज द आंसर। अब समझ आया? 12 को लिखो 10 प्लस 2। 16 को लिखो 10 प्लस 6। दोनों का नियरेस्ट 10 है ना। तो 10 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 6। अब 10 स्क्र पहला नंबर 10 है ना। 10 स्क्र प्लस दूसरा नंबर दोनों का क्या है 2 और 6। अगला नंबर हम जोड़ करते हैं ना a प्लस बी इंटू एक्स। तो इसको लिखोगे 2 प्लस 6 इंटू 10। ठीक है प्लस तीसरी टर्म है 2 इंटू 6 a इंटू बी की जगह 2 इंटू 6। बस अब इनको सॉल्व कर लो। 10 स्क्वायर इज 100 2 प्लस 6 8 8 10 आर 80 दूसरी टर्म और तीसरी टर्म 2 6 आर 12। तीसरी टर्म 12 आ गई। अब किस किस को नहीं आया? शिवानी को नहीं आया। अच्छा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। 11 इंटू 12। 11 इंटू 12 को हम लिखेंगे 10 प्लस 1 इंटू 10 प्लस 2। अब ये हो गया 10 स्क्र प्लस 1 प्लस 2 ब्रैकेट में इंटू 10 प्लस 1 इंटू 2। 10 स्क्र हो गया 100। 1 प्लस 2 3 3 10 आर 30 प्लस 1 2 इज 2। तो ये इन तीनों को 100 प्लस 30 प्लस 2 कितना हो गया 132। अब समझ आ गया सबको? 11 इंटू 12 को
10+1 लिख सकते हैं 11 को, और 12 को 10+2। तो 10+1 को 10+2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 10² प्लस 1+2 ब्रैकेट में इंटू 10 प्लस 1 इंटू 2। यहाँ तक समझ आ गया राजदीप? 1+2 इंटू 10। इस क्वेश्चन में जैसे पहले हमने आइडेंटिटी की थी x+a इंटू x+b, यहाँ पे x की जगह 10 यूज हो रहा है, a की जगह 1 और b की जगह 2। तो ये 10² हो गया प्लस 1+2 इंटू 10 और फिर प्लस 1 इंटू 2। अब इसको सॉल्व करो। 10² इज 100, 1+2 इज 3, 3 10s are 30, और तीसरी टर्म है 1 इंटू 2, तो ये आ गया 2। तो इन तीनों को अब ऐड करेंगे, 100 प्लस 30 प्लस 2, दिस इज 132। अब समझ आया? हाँ करो। 1 इंटू 2, 3 इंटू 10 तो पता ही है राजदीप को। 10+1, 11 की जगह 10+1 लिखा, 12 की जगह 10+2 लिखा। अब 10+1 को 10+2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 10² प्लस 1+2 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 2। तो इसको सॉल्व करेंगे। 10² हो गया 100, 10 इंटू 10 इज 100 प्लस दूसरी टर्म है 1+2, 1+2 3 आ गया, 3 इंटू 10 इज 30, और तीसरी टर्म है 1 इंटू 2, तो 1 इंटू 2 होता है 2। तो हमारे पास 3 टर्म्स आ गई, 100 प्लस 30 प्लस 2। इन तीनों को ऐड करोगे तो 132। अब समझ आया? थोड़ा सा आ गया, कोई बात नहीं, बहुत सा भी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करो। 12 इंटू 13। अब 12 इंटू 13, 12 इंटू 13 को लिखो 10 प्लस 2 एक ब्रैकेट में इंटू 10 प्लस 3 दूसरी ब्रैकेट में। अब 10 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 10² प्लस 2 प्लस 3 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 3। अब 10² हो गया 100 प्लस 2 प्लस 3 इज 5, 5 10s are 50 प्लस 2 3s are 6। अब ये आ गया 100 प्लस 50 प्लस 6। इन तीनों को ऐड करो, 100 प्लस 50 इज 150, 150 में 6 ऐड किया तो 156। अब समझ आया? राजदीप को नहीं आया? 5 10s are, यहाँ तक कर लेते हो। लास्ट में 2 डिजिट है ना, दोनों ब्रैकेट्स में लास्ट वाला डिजिट क्या है? 2 और 3, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 3s are 6। हाँ शाबाश, 6 आ गया ना। तो 100 पहला आया था, दूसरा आया था 50, यहाँ तक तो आप पहुंच ही गए थे, 150 तक पहुंच गए। अब 6 इसमें ऐड कर दो, 56 हो गया, 156। आपको आइडेंटिटी याद है राजदीप? फोर्थ वाला नहीं आया ना, मुझे लग ही रहा था। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू, देखो राजदीप आप कल और परसों आए थे, हाँ दोनों दिन लेट आए थे, तो फिर आपने तब तो बोला नहीं, ये तो हमने परसों से की हुई है आइडेंटिटी। चलो लिखो, नोट करो, ये चैट बॉक्स में देखो, ये चैट बॉक्स में देखो। अब्बास ने आज लिखी हुई है आइडेंटिटी, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। यहाँ से सब बच्चे पहले इसको याद कर लो, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी मिल गया, इज इक्वल टू x² प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी मिल गई। उसके नीचे अब्बास ने सॉल्व भी किया है, 10 प्लस 1 इंटू 10 प्लस 2। अब इनको कंपेयर करो आपस में, x की जगह 10 है, a की जगह 1 और b की जगह 2। तो इसके जो आंसर है उसमें जहां जहां पे x है वहां वहां 10 लगा दो, और जहां a है उसकी जगह 1 लिख दो, b की जगह 2 लिख दो, तो राइट हैंड साइड सॉल्व हो जाएगी। अब राइट हैंड साइड में वैल्यू लगाओ, x² की जगह क्या आएगा? 10² प्लस a प्लस b की जगह आएगा 1 प्लस 2 इंटू एक्स की जगह 10 और प्लस ए बी की जगह क्या लगाओगे? a इंटू बी की जगह 1 इंटू 2। तो इन तीनों को ऐड करके 132। अब समझ आया ये? चलो अब अगला क्वेश्चन करो आप लोग। 13 इंटू 14, यस ओके, 182, यस यस 182 राइट आंसर। अब आ गया आप लोगों को करना। अनमोल आपको मैंने पोएम सेंड कर दी थी, देख लिया था? अब समझ आ गया ना वहाँ? ओके। और कोमल आपका भी सॉन्ग बहुत अच्छा था, मैंने सुना। हाँ बहुत अच्छी पोएम लिखी थी। आप लोग एनुअल फंक्शन में सुनना कोमल को। इनफैक्ट सबकी अच्छी है, सलोनी की भी अच्छी है। सलोनी तैयार है आपकी? हाँ तो सलोनी आपकी तो मैंने नाम भेज दिया था आपका, तो बात कर लो आप।
मैम से। हाँ हाँ, मैंने सलोनी आपका भेजा था नाम बेटा, आपने मेरे को सुनाई थी। आपका नाम गया हुआ है वहां पे, प्रैक्टिस कर लो, फंक्शन की तैयारी करो। तो कितने बजे है मीटिंग? उस टाइम सलोनी चले जाना आप मीटिंग में। 7 बजे है? बस 7 बजे चले जाना। अनमोल आप भी जाना, कोमल जाएगी और ये सलोनी। और मुझे रितेश का नहीं पता, रितेश का अनु मैम को पता होगा, सिलेक्ट हो गया था। अनमोल आप अपनी पोएम भी तैयार करके जाना बेटा, मैंने आपका नाम दिया हुआ है। ओके। रितेश आपका नहीं हो रहा क्या? आप मीटिंग में चले जाना ना, बोलना मैम ने कहा था जाने को। हाँ, क्या मल्टीप्लाई करेंगे? तो 70 आ गया। फिर 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ गया। तीनों को जोड़ दोगे तो 182 आ जाएगा। क्यों? माइनस वाला तो है ही नहीं है। ओके, हो गया ये वाला। अब अगला क्वेश्चन करो। 15 इंटू 17, 10 प्लस 5 इंटू 10 प्लस 7। गरिमा बता सकते हो? ओके, गरिमा बताओ। हाँ आ रही है। हाँ। चलो ये बताए। इमरान, इमरान बताए। कितना आंसर कितना बोला? 600। 255 इज राइट। 255। 10 का स्क्वायर करोगे 100, प्लस 7 प्लस 5 12, 12 इंटू 10 इज 120, प्लस 5 7 आर 35। 100 प्लस 120 प्लस 35। अब अगला क्वेश्चन करो। 102 इंटू 106। ये अब थोड़ा बड़ा दिया है मैंने नंबर। अब 102 इंटू 106। हाँ अमित का ठीक है। यस, अनमोल थोड़ी सी मिस्टेक करी है आपने। आपने किससे कर दिया? चलो दोबारा कर लो। 10,812। वेरी गुड। अब तो थोड़ा बड़ा दिया था मैंने, लेकिन ठीक किया आप लोगों ने। गुड। एक और करो। 109 इंटू 107। थोड़ी सी कैलकुलेशन भी करो ना, फिर मजा आता है। 10,000 नहीं बेटा। ओके, आ गया सबका। अगला क्वेश्चन करो। 35 इंटू 37। 1295। और 1295 किस किस का आ गया? ओके। अगला क्वेश्चन करो। 53 इंटू 55। रितेश क्या बोल रहे हो आप? 1295 कैसे आया, कौन बताएगा? 35 इंटू 37 को आप लिखो 30 प्लस 5 इंटू 30 प्लस 7, फिर 30 स्क्वेयर प्लस 5 प्लस 7 इंटू 30 प्लस 5 इंटू 7। 30 का स्क्वायर करोगे तो 900। उसके बाद 5 प्लस 7 12, 12 इंटू 30 360। हाँ, फिर 5 इंटू 7 35। आया ठीक रितेश? हाँ, वो पिछला पूछ रहा था। अब 53 इंटू 55 सॉल्व करो। बच्चों ने कर भी लिया। क्या आया सिंपी का? ठीक है। अगला क्वेश्चन करो। 103 इंटू 96। अब 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ आपको, आराम से करो इसको। 103 इंटू 96। हाँ, बस अब चुपचाप करो। 96 कितना बोला? दोबारा बोलना। नहीं बेटा, नहीं, कोमल का भी गलत है। नहीं, थोड़ा सा गलत है। अमित का भी थोड़ा सा गलत है। नो। अब ध्यान से करो जरा। देखो, 103 को लिखो 100 प्लस 3, और 96 को लिखो 100 माइनस 4। 100 प्लस 3 इंटू 100 माइनस 4। अब ये 100 स्क्वायर हो गया, प्लस 3 माइनस 4 ब्रैकेट में इंटू 100, और फिर प्लस 3 इंटू माइनस 4 हो गया -12। अब 100 का स्क्वायर करो तो 10,000। अब 3 में -4 करो तो -1। -1 इंटू 100 इज -100, फिर -12। अब 100 और 12 दोनों माइनस वाले नंबर हैं, दोनों को ऐड करो तो -112। 10,000 में से 112 को माइनस करो तो कितना आया? 9,888। अब बास का ठीक है ओनली। समझ आ गया कैसे करना था? इसमें बेटा एक नंबर प्लस वाला है, एक माइनस वाला है ना? तो दोनों का जो नियरेस्ट नंबर है वो है 100। 100 प्लस 3 करो तो 103 हो गया, और 100 में से 4 माइनस करो तो 96 आ गया। तो अब हम इसको लिखेंगे 100 प्लस 3 इंटू 100 माइनस 4। यहाँ पे जो x है वो तो 100 हो गया, a है 3 और b है -4। तो बस आपने साइन का ध्यान रखना था और कुछ नहीं था। 100 स्क्वायर तो वही आएगा, 10,000 हो गया।
फिर +3 दोनों टर्म्स को ऐड करना है ना, a प्लस b। तो यहाँ पे a 3 है और b है -4। 3 में -4 को ऐड करो तो कितना आया, -1, क्योंकि 4 बड़ा है और अपोजिट साइंस है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। 4 में से 3 माइनस किया और माइनस वाला साइन लगेगा क्योंकि 4 इज बिगर देन 3। तो ये -1 आ गया, -1 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो -100। इसी तरह से +3 को -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो -12 आ जाएगा। अब हम इनको 100 में से 12 को ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों माइनस वाले नंबर हैं। तो ये -112 हो गया। फिर 10,000 पॉजिटिव है, उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। 10,000 में से 112 को माइनस करो तो कितना आया, 9,888। आप समझ जाए 12 पता नहीं कहाँ से आ गया, आप बताओ। गड़बड़ ना किया करो। ये बेटा 3 और 4 जो है वो दूसरे नंबर है ना, a और b की जगह जो नंबर थे। 100 + 3 था और 100 - 4 था। ये वो वाले 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया हमने। दिया समझ आ गया? ओके, और दूं ऐसा क्वेश्चन? ओके, अब आप करो 56 × 48। दोनों का नियरेस्ट कॉमन वाला 0 वाला नंबर कौन सा है? यस यस, बस मैंने हिंट दे दिया, आप वैसे ही करो। नो, नहीं 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 नहीं, सबका रॉन्ग आ रहा है। नहीं बेटा, नहीं बेटा, बताओ। ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, आप लोग प्लस माइनस की अभी भी गड़बड़ कर रहे हो। 6 में 2 माइनस करोगे तो प्लस का साइन रहेगा ना, आपने उसको माइनस बना दिया है। नहीं, नो, 56 × 48 है। 56 बन गया 50 + 6 और 48 बन गया 50 - 2। हाँ, सिंपी का ठीक आया और अब्बास का ठीक आया। 50 + 6 को 50 - 2 से मल्टीप्लाई करो। 50 × 50 ये तो सबका ठीक आ रहा होगा, 2500। उसके बाद 6 - 2 हो रहा है ना, 6 + 6 - 2। तो 6 में से -2 करो तो 4 आएगा ना। 4 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो 200। आप लोग इसको कुछ बच्चे -200 ले रहे हैं, तभी ये गलत हो रहा है उनका। +200 क्योंकि 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 आया। 4 को 50 से मल्टीप्लाई करो तो +200 आएगा। यहाँ पे मिस्टेक है बच्चों की। उसके बाद +6 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आया। तो अब हमारे पास नंबर्स आ गए 2500 + 200 - 12। 2500 में 200 ऐड करो तो 2700, उसमें से 12 माइनस करो तो 2688। अब समझ आ गया? ओके, 6 में से 2 माइनस करो, क्यों? वो प्लस का 6 है और ये -2 है। +6 में -2 को ऐड करो तो क्या होगा? हाँ, नहीं, जब आप दो नंबर्स इकट्ठे लिख रहे हो, एक प्लस वाला एक माइनस वाला है, तो बड़े नंबर से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट होगा। अगर सेम वो है सिंबल प्लस का है तो ऐड होंगे, अगर सेम सिंबल माइनस है तो दोनों तब भी ऐड होंगे और साइन माइनस का लगेगा। और अगर अपोजिट साइंस है, एक प्लस वाला नंबर है एक माइनस वाला है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे बड़े में से छोटे नंबर को। अब समझ आ गया अनमोल आपको भी? ओके, अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर छुट्टी। 34 × 36 कितना? 1000। यस, वेरी गुड। अब एक बड़ा सम दूं कि बहुत है इतने? ओके, चलो ज्यादा बड़ा नहीं देती। 95 × 97। नो, नहीं। यस, अमित का ठीक आया। अगर आप इसको 90 प्लस करके करोगे तो भी आ जाएगा और 100 - 5 × 100 - 3 करोगे तो भी आ जाएगा। हाँ, यस, गड़बड़ मत किया करो भाई। -8 × 100 है ना? नहीं, पर अगर आप 90 + 5 90 + 7 कर रहे हो फिर तो प्लस ही होना है। अच्छा। मजेदार हो आप। चलो, अच्छा, तो ये ओरल ही कर रहे थे। हाँ, फिर गड़बड़ हो जाती है ना, स्लेट सामने रखा करो। मैथ्स को ना मैक्सिमम लिख के ही करना चाहिए। जब बहुत ज्यादा कभी प्रैक्टिस हो जाए, फिर भी कभी कभार गलती हो जाती है। ओरली हमारा दिमाग इतना टाइम स्टोर नहीं करता चीज, दिमाग में और बहुत सा होता है ना, माल भरा होता है दिमाग में। स्लेट तो खाली होती है, उसमें जो लिखा है सामने है ना, इसलिए। वैसे कई लोगों की कैलकुलेशन दिमाग में बहुत तेज चलती है। पूनम आजकल आ नहीं ना रही,
पूनम की बहुत दिमाग तेज चलता है कैलकुलेशन में, है ना। ये अपना अपना होता है, आप लोगों का किसी और चीज में दिमाग ज्यादा तेज चलता होगा, कई लोगों का कैलकुलेशन में ज्यादा तेज चलता है। मैं भी लिख के करती हूँ, डोंट वरी। हाँ, मैं भी लिख के ही करती हूँ बेटा, डोंट वरी। कल का कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सक्षम की तरफ से एक कह तो रहे थे, शुरू हुई है कि नहीं, मुझे आजकल मेरी भी कोई मीटिंग अटेंड नहीं हुई मेरी। पहले कह तो रहे थे स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर की, अभी हुई नहीं होगी, नहीं तो लिंक आ जाता आपको। अनाउंसमेंट तो नहीं हुई, रीजनिंग की हुई थी क्लासेस की, है ना। चलो कोई होगा तो फिर बताएंगे आपको, अभी तो सब फंक्शन में बिजी है ना, इसके बाद ही स्टार्ट होगी कोई नहीं। अच्छा ठीक है, ओके चलो लीव करें क्लास। सॉन्ग आप लोग सुनाओ, कौन सुनाएगा, मुझे इतना आता नहीं है। अच्छा चलो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी, सुहासिनी सुमधुर भाषिणी, सुखदां वरदां मातरम्, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्। भारत माता की जय। ओके। अच्छा और मुझे और मुझे याद नहीं था कोई देशभक्ति का गाना। अच्छा, वैसे कल हम लोगों का फंक्शन है, वहां पे एक शाम भारत माता के नाम ऐसे करके मनाया जाता है, तो उसमें माइक पे सब जो जो गाना चाहे वहां पे आके गाते हैं सब। अच्छा, हाँ, इंडिपेंडेंस डे का पहले मॉर्निंग में है, वो फ्लैग फहराएंगे जाके, और उसके बाद कुछ बच्चे अपना प्रोग्राम देंगे, कोई कविता सुनाएगा, कोई कुछ ना कुछ आइटम्स अपनी दी। ऑनलाइन ही है, ऑफलाइन हो रहा है इस बार, पिछली बार ही ज्यादा सेलिब्रेट नहीं हो पाया था, तो इस बार कर रहे हैं थोड़ा। हाँ, कोविड की वजह से पिछली बार भी हम गए थे, लेकिन बस झंडा फहरा के आ गए थे, ज्यादा नहीं किया था। तो इस बार छोटे बच्चे जैसे कुछ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो करेंगे। फिर शाम को हम जाएंगे वहां पे, एक मार्केट प्लेस है यहाँ पे, तो वहां पे होगा। अनमोल आप आ सकते हो, आप तो अम्बाला में ही हो। ये जो है ना काका चाट भंडार है, उसके पास में होगा। हाँ, शाम को होगा 6 बजे के आसपास, टाइमिंग्स अभी आए नहीं है मेरे पास। अगर आना चाहो तो आप आ सकते हो मम्मी पापा के साथ, ठीक है। वहां पे कोई देशभक्ति का कोई गाना भी सुनाना चाहो तो मुझे बता देना, आके मिल लेना, ठीक है। चलो, ओके, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बाय बाय। बाय बाय बाय।